हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मीरा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीराज स्टडी मोटिवेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है कि 25 दिनों में यूजीसी नेट कैसे क्लियर करें। ठीक है। और कहते हैं ना कि कोई भी युद्ध बड़ा नहीं हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है। तो जब हम पहले से ही हार मान लेते हैं तो हमारी हार होती है, और अन्यथा जब हम लड़ते रहते हैं ना तो फिर हमारी जीत होती है। अब आप सोचेंगे कि 25 दिन में यूजीसी नेट कैसे क्लियर करें। तो भाई मैं बता दूं, मैंने 20 दिन में किया है। और थोड़ा इससे पहले मैंने पढ़ा था, क्योंकि यूपी टीजीटी का जो है एग्ज़ाम मुझे देना था। तो हिंदी मैंने पढ़ रखी थी, और उसमें क्या था कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल ये सब मुझे आता था। लेकिन आपका जो इकाई 4, 5, 6, 7, 8 ये जो आपके कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथाएँ ये जो भी लगे हैं आपके सिलेबस में, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी। और फर्स्ट पेपर की अगर बात करें तो उसको मैंने कभी देखा भी नहीं था कि वो कैसे होता है, मतलब कैसे उसमें क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी मुझे नहीं पता था। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्टिंग से आपको लेके चल रहे हैं कि मैंने क्या किया और क्या आपको करना चाहिए। जो मैंने किया है विश्वास करो मैं वही आपको बताऊंगी, और उससे इधर उधर का कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो दोस्तों, करते हैं क्या कि जो है आपके 2 पेपर होते हैं। एक आपका होता है फर्स्ट पेपर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेपर होता है और ये आपका सेकंड पेपर होता है। ठीक है। अब इसमें क्या करना कि सबसे पहले आपका दोनों का आपको सिलेबस समझना है। जो भी आपका सिलेबस है उसको समझना है। ठीक है। अब समझने का मतलब ये हुआ, दोनों का पहला काम इसमें भी यही करना है। दूसरा काम आपको करना है दूसरा आपको जो करना है, पहला सिलेबस समझना। सिलेबस में इसमें भी सिलेबस ही समझना सब कुछ। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या समझना। आप समझने का मतलब ये है ना कि कुछ लोग तो जानते हैं कि मुझे क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि सिलेबस देखते ही नहीं है, बस पेपर देना है तो दे देते हैं। तो जैसे आपकी इसमें जो यूनिट लगी हैं, जैसे जो कहा आपकी पता लगा कि आपकी कविता जो लगी है ना वही आपको पढ़नी है, दूसरा अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। और जो आपकी कहानियाँ लगी हैं वही पढ़ना, जो नाटक लगे हैं वही पढ़ना करेंगे। कुछ लोग तो ये करते हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा लगी हुई है आपके सिलेबस में, और पता लगता है लोग बादल राग पढ़ने लगते हैं, निराला जी का है। तो जो आपकी राम की शक्ति पूजा लगी है आप उसी को ध्यान दीजिए, उसी को पढ़िए, इधर का उधर का मत पढ़िए। तो ऐसे ही जैसे आपका जो है आत्मकथा लगी है मुर्दहिया, और तुलसीदास जी की मुर्दहिया लगी हुई, वो आपके सिलेबस में, आप उसको पढ़ें। ना कि आप रामविलास शुक्ल की जो है मैं क्रांतिकारी कैसे बना वो आत्मकथा पढ़ें। तो ऐसे ना ये जो आपके सिलेबस में है सिर्फ आप उसी पर ध्यान दीजिए, सिलेबस से इधर उधर का कुछ भी नहीं पढ़ना है। और जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने इससे पहले अगर तैयारी कर रहे हैं तो इससे पहले कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। ऐसा नहीं कि एकदम से बस जगे और 20-25 दिन में आप पढ़ने लगे, नहीं, इससे पहले आपने सोचा होगा, सिलेबस देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो भी मतलब तैयारी की होगी थोड़ा बहुत। भले सिलेबस के इधर उधर है, लेकिन जिससे किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे या किसी मैम से पढ़ रहे होंगे तो उन्होंने बताया होगा, आपने उसके अकॉर्डिंग तैयारी की होगी। जब आप सिलेबस समझेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 50% चीज़ें आ रही हैं, तो यही आपका प्लस पॉइंट हो जाता है दोस्तों। 50% चीज़ें आ रही हैं, अब इसको आप कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। और आपको दूसरी बात मैं ये बता रही हूँ कि आप कभी भी किसी टीचर के भरोसे मत रहिए कि हाँ वो हमको पूरा सिलेबस करा के देंगे तभी हम पढ़ेंगे, या फिर वो हमको जितना बताएंगे उतना ही पढ़ेंगे। आपकी अपनी क्षमता क्या है आप उसको समझिए, अपने सहारे रहिए, अपनी क्षमता समझिए, दूसरे के सहारे बिल्कुल भी मत रखिए। तो जब आपका 50% तैयार है तो आपको जाना है PYQ पर। और अगर नहीं भी तैयार है तो भी आपका PYQ नंबर 2 पर है कि अपने आप पर भरोसा रखें। ठीक है, अपने आप पर भरोसा रखें कि हाँ हम जो है इसमें विजयी होंगे, हमारा रिज़ल्ट बनेगा। नंबर 3 आपको क्या करना है कि नंबर 3 आपका PYQ करना है। ये आपका मेन हो जाता है। ये अगर आप कर रहे हो तो एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, अन्यथा आप पढ़ते ही रह जाओगे। और सेम यही प्रोसीजर आपका इधर भी करना है।
तो इधर जितनी यूनिट्स लगी उनको देख लेना, इधर जितनी यूनिट 10 इधर है 10 इधर। अब इसमें क्या है कि कुछ लोगों को मैथ नहीं आती, DI नहीं आता है, तो मैथ की आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो सेकंड पेपर होता है लगभग सबका वही स्ट्रांग होता है। इससे पहले मैथ वैथ थोड़ा सा कम लोगों को सबको आती है। तो उसमें अगर आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको करना क्या है कि उन 5 में आपको एक ऑप्शन पकड़ करके, ये जैसे पकड़ रहे हो, तो जैसे मान लो कि ये पकड़ा ऐसे ऐसे करके, ए पकड़ लिया ऐसे, तो आप 5 टिक कर दोगे ऐसे, तो एक ना या एक या 2 सही हो जाएंगे। ठीक है, एक तो मैक्सिमम सही हो ही जाएगा, 2 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचोगे इसमें ए करें, इसमें बी करें, इसमें सी करें, ऐसे करेंगे तो एक भी नहीं सही होगा। चांस कम होते हैं, हो सकता सही हो जाए, लेकिन इस तरह चांस आपके कम होंगे। तो दूसरा, जब आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो PYQ में इसमें क्या है कि इसमें आपको जो है ईयर नहीं देखना, आप एक बुक ले लेंगे जैसे कि मैंने ली थी, और इसमें जो है आपको जितने भी सेट दे रखे होते हैं वो आपको करने मैक्सिमम, मतलब मिनिमम आप मैक्सिमम जितना कर लें ठीक है, लेकिन मिनिमम आपको 20 मतलब 1 जो है टेस्ट पेपर 1 PYQ डेली आपको करना है, इसमें का भी और एक इसमें का भी PYQ डेली करना। अब मैं वो बुक दिखा देती हूँ, जैसे कि ये देखो, ये बुक है जो फर्स्ट पेपर की, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया था, ये देखिए, ये जो सेट लगे हुए हैं, तो इसमें आपको ये वाला देखो सब 2023 के एक ही ईयर के लगभग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो इतना सारा आपको PYQ वैसे ही मिल जाता है, ईयर वाइज नहीं, आपको सेट वाइज मिलेंगे। तो ये सॉल्व पेपर आप सॉल्व कर लेना। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो वो 1 घंटा तो लग ही जाता है। अगर आपने पहले से नहीं सॉल्व कर रखे हैं तो आप पढ़ेंगे, फिर व्याख्या पढ़ेंगे, तो आपको जो है 1 घंटा लग जाएगा। तो जब एक PYQ आप डेली करेंगे इसमें तो लगेगा आपको 1 घंटा, ठीक है। अब उसमें क्या करना है कि इसमें जो है व्याख्या पढ़ेंगे तो वो आपको शॉर्ट नोट बना लेना है, शॉर्ट्स नोट्स बना लेना है उसका, ऐसे रफली बनाना है, ठीक है। लेकिन या फिर आप हाइलाइटर लेके, जैसे कुछ भी है आपको हाईलाइट करना है तो इससे आप हाइलाइटर कर ले, मतलब हाईलाइट कर लेंगे। मैं दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। जिसको मिल रहा है, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी नहीं जानती थी। तो ये हाइलाइटर आप ऐसे ले लेंगे और इससे आप हाईलाइट कर लेंगे ऐसे, ठीक। तो जैसे कि मैंने देखो ये बुक में कर रखा है, इतना टाइम नहीं था तो जो मुझे ज़रूरी लगता था वो मैं ऐसे करती जाती थी। तो इस तरह से आप भी कर लेना। सेकंड पेपर का भी सेम प्रोसेस रहेगा। इसमें आपको जो है एक PYQ डेली करना है, ठीक है। हाँ, एक PYQ वो आपको लगेगा 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटा लग जाएगा। और उसका भी आप शॉर्ट नोट, नीचे की जो व्याख्या रहती है वो शॉर्ट नोट बनाएं या फिर आप हाईलाइट करें, ठीक है। अब इसके बाद आपको, अब आप सोचेंगे कि याद नहीं हो रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की यही होती है कि याद नहीं होता है। तो याद करने के चक्कर में आप मत पड़िए, मैं फिर कह रही हूँ। हाँ, आप सही सोचेंगे, कैसे बता रही कि याद नहीं होना। देखो, जब आप पहली बार जब आप करोगे या फिर कुछ पहले जैसे पढ़ते हैं ना, तो समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, तो आप जो है परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आप PYQ कर लीजिए और उसी समय ये नहीं सोचो कि अभी PYQ किया है और जो है अब आपका जो शॉर्ट नोट तैयार किया था या जो व्याख्या तैयार करी थी वो हम जो है कल पढ़ेंगे या फिर शाम को पढ़ेंगे। जब आप करेंगे उसी टाइम पढ़ लेंगे तो आपको जो है दिमाग में थोड़ा बहुत सेट हो जाएगा। उसको आप 1 बार या 2 बार ऐसे ही पढ़ जाना, स्टोरी की तरह से, थोड़ा सा समझते हुए। सेम यही इधर भी करना है कि थोड़ा सा समझते हुए पढ़ना। दूसरे दिन फिर PYQ लगाना, फिर वैसे ही करना। और जो आपने नोट्स बना रखे हैं, चाहे शॉर्ट नोट, तो ये आपको रिवीजन करना ही करना है। जो आपने अपनी तरफ से जो नोट्स बना रखे हैं उनको भी आप रिवाइज़ करते रहें। तो इस तरह से आपका होगा। फिर जब आप तीसरे दिन करेंगे ना तो आपको जब है, और ये जो है ये छोड़ना नहीं। जैसे आज मान लो मॉर्निंग में आपने PYQ लगाया, दोपहर में लगाया, फिर शाम को आप सोचो कि हाँ, मैंने कौन सा किया था और उसमें क्या क्या चीज़ें थीं, ऐसा आप सोचो। जब आप सोचेंगे तो इनमें से आपको 10% 20% कुछ याद आने लगेगा। जब याद आने लगेगा उसको फिर से रिकॉल करिए, फिर से जो है आप देखिए कि हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। फिर उसके बाद आप, ये नहीं याद आ रहा है तो आप इसको पन्ने पलट करके फिर से पढ़ लीजिए। ऐसा आपको डेली करना है। फिर आप देखेंगे 3-4 दिन के बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी और 3-4 दिन के बाद आपको जो है समझ में आने लगेंगी और फिर उसके आगे जो है क्लियर होता चला जाएगा और याद भी होता चला जाएगा।
और जो है ना, ये अगर आप सोचो कि उसी दिन याद कर लें तो उसी दिन आप याद होगा भी नहीं और आपको टेंशन अलग से होगी कि मुझे याद नहीं हुआ है, अब मैं क्या करूं। तो ये सब सोचना ही नहीं, बस प्लस पॉइंट अपने माइंड में ये डालना कि मैंने PYQ स्टार्ट किया है या PYQ मैंने ये कर लिया है या PYQ का मैंने शॉर्ट नोट बना लिया है, मैंने उसको पढ़ा है, वो आएगा। ठीक है, समझ में, इतना आपको प्लस पॉइंट होना चाहिए। अब तीसरी बात जो आपकी आती है कि कुछ लोग जो हैं सोचते हैं कि हमने जो है किसी टीचर का बैच नहीं लिया है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट पेपर का नहीं लिया है, सेकंड पेपर का नहीं लिया है। सेकंड पेपर का बैच अगर आपने ले रखा है तो क्या करना, पता नहीं क्यों दोस्तों इसमें पूरी स्क्रीन नहीं आ रही, मुझे प्रॉब्लम, अभी न्यू क्रिएटर तो मुझे ये सब प्रॉब्लम आ रही, इनको आप फेस कर लेना। मैं सोचती कि मैं आपको पूरा दिखाऊं लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, समझ लेना आप। तो जो है अब आप सोचेंगे तो इसमें क्या करना, जैसे आपने ये लिया है, सेकंड पेपर का मैक्सिमम लोग ले लेते हैं, फर्स्ट पेपर नहीं लेते हैं, जो भी दोनों लोग ले लेते हैं। तो अगर आपने पहले से ले रखा है, नोट्स बना रखे हैं, तो आप बिल्कुल रिवाइज़ करते चले, और नहीं ले रखा है तो आप 20 दिन में सोचो कि या 25 दिन में सोचो कि हम पूरा कर लेंगे और उनके सर के सहारे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको सबको लेके चलना है। PYQ बेस बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाएंगे, उनको क्या रहता है कि हम स्टूडेंट को जो है कोर्स कंप्लीट करा दें। कोर्स कंप्लीट कराने के बाद उनको ये लगता है कि अगर हम नहीं कराएंगे तो स्टूडेंट्स हमसे कहेंगे कि मैम या सर आपने जो है क्या किया है कि मेरा कोर्स नहीं कंप्लीट कराया, मैं कैसे पेपर दूं। तो भई आपको मैं बता दूं, इसमें कोर्स कंप्लीट करने जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये आपका जो है पात्रता परीक्षा है। आपको इसमें बस PYQ बेस पर ही तैयारी करनी है और जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, ठीक है। अब आपने मान लो कि जो लिया है, जैसे नहीं लिया है आपने सिलेबस, किसी से का कोर्स नहीं लिया है तो 20 दिन में कंप्लीट नहीं होगा, और 6 महीने में लिया है तो ठीक है, अन्यथा अब आपको क्या करना, बहुत गहराई में नहीं पढ़ना है कि जो है बिल्कुल ज्ञानी बनना। ज्ञानी बनने का टाइम आपका 5-6 महीने पहले होता है, अब आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर करने का टाइम है। तो ज्ञानी मत बनिए, एग्ज़ाम के बेस पर अपना पढ़िए। अब आता है कि जैसे किसी के पास स्टोरी वाली, कहानी वाली बुक्स हैं, किसी के पास नहीं है, कोई कविता वाली बुक है नहीं है, नाटक है नहीं है, तो मेरे पास इसमें से कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक भी कविता की बुक नहीं है, मेरे पास एक भी कहानी की बुक नहीं है, मेरे पास एक भी नाटक नहीं है, एक भी उपन्यास नहीं है, और इकाई 10 में जितने भी लगे हैं आत्मकथाएं, एक भी नहीं, निबंध एक भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मैंने क्या किया, मैं जो है 20 दिन पहले, मतलब जो है 25 दिन पहले मैम से जुड़ी थी सेकंड पेपर के लिए। तो सेकंड पेपर के लिए जब मैं जुड़ी थी तो मैंने उनसे सिलेबस समझा था। बाकी जब मैम पढ़ाने आती थी तो मेरे पास खुद की कोई बुक थी नहीं, और मैम के पास उस समय डिजिटल बोर्ड नहीं था, तो वो ऐसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही बोल के पढ़ाती थी। तो उसमें से कुछ बहनें होती थी जो नोट कर लेती थी फटाफट। हमने वो कभी, जैसे क्या है कि जो कौन सा है श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु, 41 प्रकरण मैम बोलने लगी कि लिखो। हमने कभी सुना ही नहीं तो लिखें क्या, जब लिखें तो उनकी स्पेलिंग गलत और फिर मुंह से बोलने से वो छूट जाए। बुक हो तो उसमें हाईलाइट करते चले। ऐसे मेरा टाइम बर्बाद हो रहा था, कुछ था नहीं मेरे पास। तो मैंने सोचा कि अब क्या करें, जो है थोड़े दिन पढ़े फिर हमने सोचा समझ में तो कुछ आता नहीं, बुक भी है नहीं, और इतने मेरे पास रुपये भी नहीं कि मैं लेके आऊँ तो अपने आप से पढ़ भी नहीं पाऊँगी। तो उसमें क्या किया मैंने जो है, और यही आपको भी करना है, अगर आपके पास बुक्स हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप एक चैनल पकड़ो सेकंड पेपर का, ठीक है। एक चैनल, कुछ चैनल ऐसे होते हैं आपके हैं यूट्यूब पर, मैंने देखा है, एक तो मैम ही हैं, तो उनकी सारी फ्री क्लासेस हैं, वो सारा कुछ आपको कंटेंट फ्री में दे रही हो, चाहे कविताएं हो, चाहे आपका नाटक हो, चाहे कुछ। और आपके पास अगर हैं तो भी मैं आपको कहूँगी कि आप वहाँ से देखेंगे ना, तो वो लोग जैसे क्या होता है कि नेट क्वालिफाई किए हैं या JRF हैं, तो उनको आइडिया रहता है कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना। अपने आप से करेंगे तो पूरी स्टोरी कहानी पढ़ जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। तो फिर मैं वहाँ से पढ़ती थी।
वहाँ से मुझे दिखती जाती थी कौन सी कहानियाँ। और कहानियाँ क्या है, जब मैं सुबह नाश्ता बनाती थी तो मैं मोबाइल ऑन करके किचन में रख लेती थी और सामने ही देखती रहती थी और पढ़ते रहते थे। तो उसमें क्या है कि मेरी कहानियाँ जो है 2-3 कहानियाँ कंप्लीट हो जाती थी वहीं किचन में ही। तो इस तरह आपकी कहानियाँ फिर दोपहर में जब हम बैठते थे, कभी स्क्रीनशॉट ले लेते थे जो इम्पोर्टेंट बताती थी मैं, कभी स्क्रीनशॉट ले लेते थे, कभी छोटा सा नोट्स बना लेते थे, कभी कुछ मतलब दिमाग में रिकॉल कर लेते थे, जैसा भी है ऐसे करके मैं चलती थी। तो उसके लिए जो है आपको एक चैनल उसका पकड़ लेना है और उसी के सहारे आपको बताते रहेंगे, आप करते रहना। बिल्कुल भी आपके पास है तो मैं आपको यही कहूँगी कि अपने आप से मत पढ़ो, क्योंकि अगर आप इतना आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि क्या है इम्पोर्टेंट क्या नहीं है। तो वहाँ से मैं ऐसे करती थी। फिर दोपहर में जब नाश्ता करने बैठती सुबह, तो मैं रिकॉल कर लेती थी कि कौन सी लाइनें इम्पोर्टेंट थी, क्या था क्या नहीं था। कुछ शॉर्ट नोट्स भी उसके बाद में बना लेती थी 10-15 मिनट में, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट में बना लेती थी। फिर उसके बाद नाटक मैं दोपहर में पढ़ लेती थी 2-3 नाटक ऐसे। और हाँ, ये भी बता दें कि वहाँ पर जो है ना, जब आप यूट्यूब पर जाएंगे तो कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। उस पर एक सेटिंग का ऑप्शन भी आता है और उसमें आप जो है उसकी स्पीड बढ़ा के 2x करके आप सुन सकते हो और थोड़ा और कम करके सुन सकते हो। नहीं तो 5 घंटे की 6 घंटे, मान लो 5-6 कहानियाँ एक साथ वहाँ लगी रहती हैं और वो 2-3 घंटे की क्लास होती है, तो आप 2-3 घंटा कहानियाँ पढ़ते रह जाएंगे। ठीक है, वो आप कहानियाँ पढ़ते रह जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आप काम करना। रही बात अब क्वेश्चन इसकी जो है, तो इसमें भी आप एक चैनल पकड़ लेंगे। अच्छा, इसमें जो चैनल पर इसमें जो है आप के पास जैसे जिन्होंने ले रखा है कोर्स, कोई बात नहीं, लेकिन ले लें उनके लिए बहुत अच्छा है। और नहीं ले पा रहे हैं तो इसमें भी आप एक चैनल पकड़ लो सर्च करके, और वो भी कुछ चीज़ें फ्री में जो है ये चैनल वाले जो भी होते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं, तो उन लोगों का क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है चैनल पर दे देते हैं ताकि बच्चे पढ़ें समझें और हमारे पास कोर्स लें। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक तो आपको वैसे भी चैनल पर मिल जाएंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मैंने बैच नहीं लिया, मेरे पास बुक नहीं है या कुछ ऐसा नहीं। बस आपके पास 2 बुक होनी चाहिए, PYQ की, वो भी दोनों होना चाहिए। बाकी हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसी से नोट्स बनाते रहें। अब इसमें जो है ना, जो आपको DI वगैरह नहीं समझ में आता उसके पीछे मत पड़िए, उसके लिए PYQ ही देख लीजिए, उसी से काम हो जाएगा। बाकी आप PYQ पर डिपेंड कीजिए और यही आपका मेन है। और पढ़ाई की बात, ये आपका PYQ जो है ना, ये आपका मेन है। आप सब कुछ कर रहे हो, अगर ये नहीं कर रहे हो तो आप एग्ज़ाम में मतलब क्या बताएं, रेस में नहीं, मतलब मुश्किल हो जाता है आपके लिए और इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं आ पाते हैं। जब दोस्तों मैंने पढ़ाई करी थी 20 दिन में, जब मैंने किया था तो 20 दिन में 10 यूनिट इसकी, 10 यूनिट इसका, मतलब दिमाग एकदम फट रहा था कि इतना कैसे हम कर पाएंगे। लेकिन फिर हिम्मत मैंने बनाई कि चलो ठीक है करते हैं। जब करने बैठे तो दोस्तों मैं सही बता रही हूँ, मेरा 12, 13, 14 घंटे ऐसे मेरा डेली का स्टडी था। मैं सही बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल। अब आप सोचेंगे कि ये 12, 13, 14 घंटे ही इनके पास घर में कोई काम करता होगा, ये पढ़ती होंगी। जी बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, 3 बेटियाँ हैं मेरे। ठीक है, तो सबकी केयर मुझे ही करनी, खाना मुझे बनाना है, सारा काम मुझे करना है। तो वो काम करते करते, जैसे झाड़ू लगा रहे हैं तो एक हाथ में झाड़ू लगा रहे हैं, एक हाथ से पकड़े, एक हाथ से मोबाइल मेरा चल रहा है, ऐसे करते थे। जब मैं मोबाइल रख देती थी तो माइंड से रिकॉल करती थी कि मैंने क्या पढ़ा। और जैसे मान लो कपड़े धो रहे हैं तो वहाँ पर मेरा दिमाग चल रहा है। तो इस तरह से कुछ स्टडी मेरी प्रत्यक्ष रूप में और कुछ अप्रत्यक्ष रूप में होती रही। और जब तक मेरी आँखें, मतलब सोने से पहले जब तक मैं जागते रहते थे हम, तब तक हम पढ़ते रहते थे। सही आपको बता रहे हैं, और ऐसे ही आपको करना। ये मत सोचो कि हम अगर बुक 8 घंटे लेके बैठेंगे तभी मेरी स्टडी पूरी होगी, बिल्कुल भी नहीं। ये आपका सोचना गलत है। आप जितना माइंड में रिकॉल करेंगे ना, वही आपको एग्ज़ाम में काम आएगा। बाकी ये जो बुक खोल के बैठे रहते 8-10 घंटे, उसमें से थोड़ा सा कम ही रहता है। जितना आप अपने आप से याद करेंगे उतने आपका काम आएगा। तो ऐसे करके था। फिर मैं क्या करती थी, जैसे अब मेरे पास कोई बुक तो थी नहीं, तो मैं पूरा दिन स्क्रीन पे रहती थी। जितनी देर फ्री रही, ये कहानी पढ़ लें, ये नाटक पढ़ लें, ये उपन्यास पढ़ लें, ऐसे ही करके मैं पढ़ती रहती थी। तो स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा रहने से मुझे 10-12 दिन के बाद जो है थोड़ा सा दिखना कम हो गया। 2 दिन मुझे मोबाइल पर दिखा ही नहीं, बहुत धुंधला सा दिख रहा था इस तरह से, और आँखें दुखने लगी। तो मैंने सोचा कि अब क्या करें। फिर मैंने नोट्स, मुझे दिखाई पड़ रहे थे तो मैं नोट्स का जो है रिवीज़न करने लगी। और
माइंड में रिकॉल करने लगी। फिर से जब सही हो गया सब कुछ तो फिर से अपनी स्टडी कर ली। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि मान लो थोड़ा-सा आँखें दुख रही तो आप सोचो कि हट जाएँ पीछे, तो हटना नहीं। अगर आप हट जाओगे तो फिर से आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, फिर से आपको आगे आना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि जितना मैंने बताया है ईमानदारी से मैंने बताया है, ऐसा नहीं कि कुछ इधर-उधर का मिक्स करके बताया है। और आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे ना तो बेशक आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे और आप जो है एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और मैंने जो लिया था ना, जो भी नोट लिए थे, मत बता तो दिया ही है कि मैम से लिया था, लेकिन वहाँ पर जो है ये फर्स्ट पेपर का जो इस मैम से लिया था मैंने, तो उनसे मैंने कहा था कि जो है मुझे फर्स्ट पेपर नहीं आता तो मुझे आप पीवाईक्यू बेस पर समझाएँगी। तो उन्होंने मुझे पीवाईक्यू बेस पर समझाती थी और मुझे अच्छा भी लगता था। लेकिन जब बुक नहीं थी तो इतना नोट डाउन करते थे तो थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे करके समझ में आने लगा था। जब मुझे समझ में आने लगा था तभी मैं पीवाईक्यू बुक लाई थी और फिर बाद में अपने आप से करने लगी थी। तो ये चीज़ें हैं। और जैसे क्या है, टीचर्स के आप सहारे रहोगे, आपको आती यूनिट 3 नहीं है और टीचर्स आपको यूनिट 2 पढ़ा रहे हैं, तो आप सोचोगे जब यूनिट 3 पढ़ाएँगे तब हम बैठेंगे, तो ऐसे आपका सब छूटता चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, अपने आप पर भरोसा रखो। वैसे भी मैंने 7-8 दिन पहले ही सबकी क्लासेस छोड़ दिया था, बिल्कुल भी मैं नहीं देखती थी, बस केवल अपनी स्टडी और मतलब सेल्फ स्टडी पर मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया है और सेल्फ स्टडी आप भी फ़ोकस कीजिए, मैं यही कहूँगी। और बाकी जैसे आप बुक्स जो हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, उसके लिए यूट्यूब चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा, फ्री कंटेंट मिलेगा, आराम से आप पढ़िए, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और दोस्तों क्या है कि जो मेरी जानकारी कैसी लगी आपको, इस वीडियो से अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली है ना, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। आगे से फिर मैं ऐसी वीडियोज़ लाऊँगी जिससे आपकी हेल्प होगी। और है ना, पिछली जब मैंने वीडियोज़ बनाई थी तो मैंने उसमें कहा नहीं था कि जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो उसमें मुझे एक भी सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया। व्यूज़ तो अच्छे थे लेकिन किसी ने मुझे किया नहीं। तो इस बार मैं कह रही हूँ थोड़ा-सा इस बात का जो है आप थोड़ा-सा लाइक और कमेंट और ये आपका जो सब्सक्राइब मेरे लिए इस टाइम मायने रखता है, तो थोड़ी-सी हेल्प हमारी भी हो जाएगी। और दोस्तों क्या है कि जिस भी बात में आपको किस टॉपिक पर चाहिए वीडियो या आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा पाई होंगी, समझ में आपके आई होंगी। इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना, अपने भगवान पर। और लास्ट में मैं बता दूँ, जब आप मेहनत सही दिशा में करेंगे, सही रणनीति के साथ करेंगे, आत्मविश्वास के साथ करेंगे ना, तो आपका ईश्वर भी, जो जिस देवता को आप मानते होंगे, हर कोई, ठीक है, आपका ईश्वर या आपका भाग्य भी साथ ज़रूर दे देगा। क्योंकि किस्मत साथ दे ना दे, मैंने देखा अपनी लाइफ में किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन मेरी मेहनत मुझे ज़रूर साथ देती है। तो मैंने जब से मेहनत करना सीखा, जब से मतलब पढ़ना सीखा, तो उसके बाद मैंने कई एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालीफाई किए हैं। बस बच्चों को पालते हुए मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि पहले वहाँ से कुछ एग्ज़ाम्स वहाँ से मैं बीएड करके आई थी, फिर ससुराल में रह के ही सब कुछ किया है। तो मैंने जितने एग्ज़ाम्स दिए हैं वो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुए हैं। भगवान की कृपा से मुझे दोबारा कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ा है। तो ऐसे ही आप स्टडी कीजिए और ईश्वर करें आप सफल हों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच। और सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपना स्टडी आराम से करते रहना। थैंक्स फॉर, और लाइक सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों।